जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के बीच लाए हैं। जो सचिवालय सहायक जो भी अभी हाल फिलहाल में थर्ड का रिजल्ट दिया गया है, जो फाइनली हुआ है और उन लोगों का वेरिफिकेशन चल रहा है, सेम वैसा ही आपका देखा जाए कि सचिवालय सहायक 4 आ गया है। और जो है कि सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस कहा जाता है दोस्तों, और आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। इसका नोटिफिकेशन अभी दिया गया है और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन के बाद जो है और नया खबर आएगा, हम वैसे ही और भी डिटेल आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या माने रणनीति बनाना चाहिए और किस तरह तैयारी करना चाहिए, अगर ये सब आपको जानना है तो आप हमसे जुड़े रहिए। ऐसे कहा जाता है कि जो साथी हैं, जो बहुत लोग तैयार कर रहे हैं, अभी तैयारी में जुटे हुए हैं, इंटर स्तरीय या जो भी तैयारी कर रहे हैं, बीए ग्रेजुएशन वाला अभी जो दिए भी हैं एग्ज़ाम, और ये ग्रेजुएशन वाला भी आया है जो आपका CGL 4। तो अगर तैयारी कर रहे हैं BSSC CGL 4 का, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कहा जाए कि आपका आयोग का जो है ना ऑफिशियल ये लेटर है, और ये नोटिफिकेशन अभी जो है कि थोड़ी देर में सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप हमसे जुड़े जाइए। मैंने कहा जाए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या है ये इसका मैटर और कब तक ये आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेट देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है 5 अक्टूबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आपका ये अभी हाल फिलहाल का यानी कि कल, यानी आज 6 अक्टूबर है, तो यानी कि 5 अक्टूबर का ये आपका नोटिफिकेशन है। और इस तरह से देखा जाए तो आपका ये नोटिफिकेशन आ गया है और आपको लेट नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो इसका जो पत्रांक है दोस्तों 23 है, और नियुक्ति जो है कि 1 से 34 2022, और उसका जो संख्या दिया हुआ इधर इधर 18,750। तो ये सब इसका संख्या वगैरह दिया है। अभी सीट वगैरह का कोई निर्धारण नहीं किया गया। धीरे धीरे जो भी क्षेत्र में है, यानी कि जो योजना सहायक हो, ये सचिवालय सहायक हो, मलेरिया निरीक्षण वाला हो, इन सभी में जो सीट आएगा वो किनके लिए क्या रहेगा। जैसे ग्रेजुएशन में जो आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं, उन लोगों के लिए अलग अलग भी डिवाइड करता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइनली। तो अभी दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है ये नोटिफिकेशन। तो आपका नोटिफिकेशन अभी ये जो है सभी अपर सचिव और प्रधान सचिव को लिखा गया है। और ये जो लिखे हैं आपका सरकार के प्रधान सचिव जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, राजेंद्र जी लिखे हैं यहाँ पे, जो प्रधान सचिव हैं, इन्होंने जो आयोग का सचिव है ये लिखे हैं। और कहा जाए कि आपका जो है ना इस बार जो वैकेंसी आएगी दोस्तों, अधिक मात्रा में आने वाली है दोस्तों। जो ये आपका नोटिफिकेशन आया है, इसके आधार पर कहा जाए कि जो सचिवालय सहायक यानी BSSC CGL द्वारा जो नियुक्ति आपका कराया जाएगा, इसमें देख लीजिए आखिर इसमें लोग काहे इतना लोग जान लगा देते हैं इस पद को पाने के लिए। तो अगर देखते हैं तो सचिवालय सहायक जो है ना 4600 पे ग्रेड का ये पद होता है एक तरह से कहा जाए। और एक योजना सहायक है, वो भी 4600 पे ग्रेड का होता है। यानी लगभग आपका 75 के आसपास जो है ना सैलरी हर मंथ मिलता है, अगर ये 4600 पे ग्रेड पर ज्वाइन कर रहे हैं तो। ठीक है, इसमें कहा जाए कि आपका ये लेवल 7 का जब है, जो BDO CO का होता है। ठीक है, BDO CO का जो लेवल 7 है, ये 7 है। आगे चल के जो है ना आपका प्रमोशन भी होता है। लेवल 7 से सीधे लेवल 9 होगा, फिर लेवल जो है ना 11 होता है, फिर 12 और एक 13, यानी कि लेवल 13 तक जा सकते हैं आप इसके माध्यम से प्रमोशन हो के। यानी कि आप अच्छा कार्य करेंगे तो प्रमोशन होगा और वहाँ तक जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो है ना 150 क्वेश्चन उसमें होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें मैथ होगा आपका, देखिए मैथ होगा आपका 25। ठीक है, साइंस होगा, जो साइंस होगा आपका, ठीक है, साइंस आपका जो होगा दोस्तों ये एक तरह से ये भी 25 रहेगा। उसके बाद में जीके होगा 50, और रीजनिंग भी आपका 50 होगा।
बस ये सबको आपको मैथ रीजनिंग सही कर लेना है, जीके जीएस पढ़ना है। इसके लिए आपको एसपीडी का जो बुक आता है सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान, ये दोनों पढ़ना होगा एसपीडी का, ठीक है। उसके बाद लुसेंट, तो इसका रामबाण है, लुसेंट तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। लुसेंट आपको पढ़ना होगा, ठीक है। लुसेंट में आपका सामान्य विज्ञान 12 वाला जो वस्तुनिष्ठ है उसको भी, और जो छोटा वाला है जो दीर्घ उत्तरीय टाइप का है उसको भी पढ़ना होगा। ये आपके लिए बहुत ही बेटर है। इसके अलावा जो है कि आप बुक भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो देख रहे हैं ये पद, अगर चाहते हैं कि आपको ऐसा पद मिले सचिवालय सहायक का, जो आगे इसमें अब नाम इसका चेंज हो गया है, ये ऑफिसर लग गया है, जो है ना एएस ऑफिसर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगभग बोला जाता है, अभी नया इसका नाम पड़ गया है, सचिवालय सहायक अब नहीं बोला जाता है। डॉक्टर वी राजेंद्र ये है, और सरकार के प्रधान सचिव, ठीक है, इनके द्वारा नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे देखा जाए कि सेवा में इन पर लिखा गया है कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना इससे संबंधित है, यहाँ पे दिया गया है। सेवा में इनको लिखा गया ये लेटर है जो आपका आयोग द्वारा भेजा गया है कि कौन कौन क्षेत्र में क्या है, आपका कितना खाली है सीट, उससे संबंधित है। यहाँ पहले हम लोग विषय देखेंगे। देखिए ये आपका विषय हम देखें तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि क्या बोलना चाहता है ये। यहाँ पे देखिए कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि देखिए चतुर्थ आ गया यानी कि CGL 4 हो गया, ठीक है। तो आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो है ये लेटर अभी लिखा गया है और नोटिफिकेशन वहाँ मिला है कि आपको जो है ना जल्द से जल्द जो है इसका जो सीट है उसको बता दिया जाएगा कि कितना सीट पर इस बार बहाली आ रहा है सचिवालय सहायक का, कितना योजना सहायक का, कितना अन्य जो पोस्ट हैं उस पर आ रहे हैं। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, और इसे अगर गंवाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन का बहुत बड़ा एक लॉस हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो बढ़िया से इसी समय से भिड़ जाइए। देखिए यहाँ प्रसंग में जो दिया है, ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना ज्ञापांक संख्या है 8754, दिनांक आपका 17/6/2016 का है ये। उसके बाद में यहाँ जो दिया है महाशय जो है, यहाँ देखिए महाशय उस उपयुक्त विषयक प्रसंग वर्णित पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में तीव्रता लाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 14,777 दिनांक 21/11/2017, पत्रांक 16,182 दिनांक 20/12/2017, पत्रांक फिर यहाँ पे है 649 दिनांक हो गया 12/1/2018, फिर पत्रांक हो गया आपका 3342 दिनांक हो गया 12/3/18, फिर पत्रांक यहाँ दिया जो है 6886 दिनांक 25/5/2018, पत्रांक फिर दिया है 8948 दिनांक हो जाएगा 3/6/2022, और पत्रांक यहाँ इसका हो जाएगा 22 का। यहाँ पे दिया है पत्रांक आपका 5318 जो दिनांक ये है 20/3/2023 के द्वारा। तो ये मेन पत्रांक आपका हो गया 20 दिनांक होगा 20/3/2023 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनाधीन कार्यरत आयोग यथा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को रिक्त पदों की अधियाचना सीधे न भेजकर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया जाता है। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है कि इन लोगों को यहाँ पे लेटर भेजा जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, और ये जल्द से जल्द जो है ना आगे इसको तीव्रता के अनुसार इस कार्य को करना है। यानी जल्द नोटिफिकेशन तो निकल नहीं गया, और ये वैकेंसी कितना पदों पर आ रही है ये जल्द से जल्द आप सब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों कि यहाँ पे कहा कि सीधे न भेजकर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया जाता है। तत्पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के जांचोपरांत नियुक्ति संबंधित अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाती है।
ठीक है, ये आयोग को भेजी जाती है, ये बात बोला जा रहा है। फिर उक्त क्रम में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2374 दिनांक आपका 16/1/2007 तकनीकी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा यहाँ पे दिया है कि वही द्वारा जारी मार्गदर्शन के आलोक में सभी विभाग समवर्ग की समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना संबंधित आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाना अपेक्षित है। यानी कि आयोग को 30 अप्रैल तक भेज दिया जाएगा। मैंने एक तरह से कहा जाए अपेक्षित किया गया है कि 30 अप्रैल तक भेजा जाए। और दोस्तों कहा जाए ये आपका मेन इसमें देखा जाए तो ये कह रहा है कि अभी जो जनगणना हुआ है, अभी जो जनगणना हुई है जिसमें जाति के आधार पर मैंने 15% जो है यादव लोग हैं और हरिजन लोग हैं, विभिन्न जो अभी रिपोर्ट आई है उन सभी पर जो है ना आपका मेन रूप से कहा जाए कि आपका जो सीट का निर्धारण किया जाएगा उसी अभी वर्तमान की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। पहले जो है जनरल में ज़्यादा सीट आते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब सभी जो है जो भी कैटेगरी में जितना जनसंख्या है उसी के आधार पर आपको जो है सीट का भी निर्धारण किया जाएगा। और ये बहुत ही बेटर है। जो पहले जो है कि लोग छट जाते थे तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मौका मिल सकता है कि वो सचिवालय सहायक में जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही अच्छा है। जनगणना जब हो गया है उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकला है तो समझिए बहुत सारे लोगों को जो जिनका संभव नहीं हो सकता था कि होगा उन सभी का होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। अतएव वर्णित परिस्थितियों में अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश का 100% अनुपालन करते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित अधियाचना निम्नलिखित अभिलेखों में यानी कि निम्नलिखित अभिलेखों में वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि करते हुए अविलंब सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यानी कि जल्द से जल्द बोला जा रहा है कि सभी को देखते हुए ये विभाग को इसका उपलब्ध करा दिया जाए जानकारी जो भी है इसके बारे में। और साथ ही जिन विभागों में आगामी उक्त परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पद नहीं हो वे प्रतिवेदन से अवगत कराना चाहेंगे। यानी कि जो प्रतिवेदन है इससे अवगत कराना चाहेंगे। ये मेन रूप से है कि अगर जिसमें सीट है तो उसका देना ही देना है और जिसमें सीट नहीं है यानी कि कहा जाए तो उसमें शून्य दर्शाना है। यानी कि अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है तो उसमें अधिक मात्रा में आपका सचिवालय सहायक लगभग 1300 के करीब में था। तो अगर इसमें सीट है तो फिर और मिलेगा, यानी सीट बताया जाएगा, नहीं है तो जीरो किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, सचिवालय सहायक मेन कहा जाए कि आपका जो BSS CGL है ये सचिवालय सहायक यानी कि मिनी IAS के नाम से ही जाना जाता है और ये पोस्ट रहना एकदम जरूरी है और होगा ही। तो इसलिए इससे नहीं डरिए, सचिवालय सहायक फिर आ रहा है और आप लोग भी रहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा निर्धारण जांच पत्र यानी 6 प्रति संलग्न। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा निर्धारण प्रपत्र 1 6 प्रति संलग्न। उसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु भेजे जाने वाले अधियाचना प्रारूप 6 प्रति संलग्न वगैरह वगैरह जो भी है ये सब जो दिया हुआ है ये उन लोगों का ये है। और ये आगे का जो यहाँ जो दिया हुआ है कि कह रहे हैं ना कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है इसको आयोग जो है मांग जो किया है कि हमें जल्द से जल्द इसका ये निर्णय बता दें कि हमें कब अगला नोटिफिकेशन निकालना है। यानी कि अप्रैल तक तो ये बोला था कि हाँ ये 30 अप्रैल तक जो है ना ये सूचना जारी करना था। जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ बताते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन का
यहाँ यहाँ पे है। देखिए यहाँ कब निकाला गया था, ये 20/3/2023 को, यानी कि 20/3/2023 को ये बात कही गई थी। देख लीजिए यहाँ पे। और ये जो पत्रांक है और दिनांक हो गया 23 का, और इसको इसी बात को लेकर जो है ना यहाँ पे आपका जिक्र किया था कि 30 अप्रैल तक इस बात को जो है ना, मैंने जो भी कोटिवार आरक्षण की बात है या रिक्त जो भी पद बचा हुआ है उसको 30 तक उपलब्ध करा देना था। लेकिन अभी जो है ना कि समझिए नवंबर दिसंबर भी आ गया, तो इसी के आधार पर आपका जो दिनांक है इसी के आधार पर ही आपका नोटिफिकेशन जो है ना 23-24 जो है ना 23 मैंने अगर 24 में इसका वैकेंसी आ जाएगी या लेगा एग्ज़ाम, तो उस समय आपका ये नोटिफिकेशन यही रहेगा। इसी के आधार पर आपका उम्र वगैरह का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आप ये सीजीएल में जाए तो अभी भिड़ जाइए, क्योंकि इसका कट ऑफ हाई भी जाता है और लोग इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, और यहाँ डेट आप देख सकते हैं। ये यहाँ देख लीजिए कि 5/10/2023 का नोटिफिकेशन है। यहाँ सिग्नेचर है, जो विश्वास भाजन है, ये अपना सिग्नेचर वगैरह किए हुए हैं। तो ये तरह से देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीट होगा जो सचिवालय सहायक का। और इससे कहा जाए कि इससे आप प्रशासक प्रशाखा पदाधिकारी भी बनते हैं, आगे चल के संयुक्त पदाधिकारी बनते हैं, मैंने क्या उसमें अपर सचिव बनते हैं, एक है संयुक्त सचिव भी बनते हैं, जो कहा जाए कि डीएम जो है ना, जब रिटायरमेंट होते हैं उसके बाद उनको संयुक्त माने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है। वो आप इसके प्रमोशन से यानी सचिवालय सहायक से आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मौका है दोस्तों। अगर चाहते हैं आपकी तैयारी करें तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग इससे संबंधित बीपीएससी और ये सीजीएल तैयारी कर रहे हैं। इस बार जो है कि आपका बीएसएससी सीजीएल जो हुआ है थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला, इसमें 4 लोगों का फाइनल हुआ है। ठीक है, इसमें 6 लोग ही दिए थे मात्र, तो 4 लोगों का फाइनल हुआ है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं तैयारी करना तो जुड़ जाइए और तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर, जुड़ जाइए बढ़िया से, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।